सभी को नमस्कार। बालाजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले मैं कल का जो प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया था उस प्रश्न के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, कल मैंने आपको प्रश्न दिया था कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, 27 मई को इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और भारत के पहले और सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने रो के प्रमुख सामंत गोयल के कार्यकाल में कितने साल की वृद्धि की है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 साल। इनका कार्यकाल अभी 30 जून को समाप्त होने वाला था। अगर मैं रो के बारे में बात करूं तो रो का पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। देखिए, यह भारत की एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका गठन 21 सितंबर 1968 में किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। और नई दिल्ली आपको पता है कि भारत की राजधानी भी है। अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए वो है गूगल के सीईओ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तीसरा प्रश्न कि विजडन ने अपनी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है बी, विराट कोहली। देखिए, विजडन को क्रिकेट की बाइबल के रूप में जाना जाता है और रेस्ट वर्ल्ड 11 में 5 भारतीय सबसे ज़्यादा शामिल किए गए हैं। ये 5 भारतीय कौन हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले में लागू ऑक्सीजन मित्र योजना की तर्ज पर सभी राज्य सरकारों व कलेक्टरों को ऑक्सीजन मित्र नियुक्त करने को कहा है। देखिए, अगर कोरोना काल की हम बात करें तो कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल के बाद जो कोई मॉडल सामने आया था तो वो मॉडल है बीकानेर मॉडल। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीकानेर। और इसके बारे में अधिक जानकारी आपको देता हूँ कि बीकानेर के जो जिला कलेक्टर हैं नमित मेहता, उन्होंने पीबीएम अस्पताल में यह योजना लागू की थी। इससे क्या हुआ कि जहाँ सिलेंडर में 800 सिलेंडर की खपत हो रही थी वहीं अब सिलेंडरों में 600 सिलेंडर आ चुके हैं, यानी कि लगभग देखें तो हम 200 सिलेंडर की कमी होगी। उसके बाद बीकानेर रियासत की मैं बात करूं तो बीकानेर रियासत को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और 1465 में राव जोधा के पुत्र जो राव बीका थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और बीकानेर जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी के रूप में भी जाना जाता है। बीकानेर करनी माता का मंदिर जिसे चूहों वाली माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है जो कि देशनोक में है, कोलायत जी और भानसर के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आज का 5वां प्रश्न है कि वह ई कॉमर्स कंपनी जिसके संस्थापक जेफ बेजोस 5 जुलाई को सीईओ पद से छोड़ देंगे, सीईओ का जो पद है वो छोड़ देंगे, तो वह कंपनी कौन सी है। देखिए, इसका उत्तर है ए, अमेजन। जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को अमेजन की स्थापना की थी। आज का 6वां प्रश्न कि फ्रांस की सेंट गोबैन कंपनी राजस्थान के किस जिले में 1100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिए। देखिए, राजस्थान के अलवर और अलवर के भिवाड़ी शहर में ये 1100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिए हैं। देखिए, इससे क्या होगा, इसके बाद राजस्थान में क्या चेंजेस आएगा। देखिए, इसके बाद इससे माना जा रहा है कि 300 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और राजस्थान ग्लास फ्लोट लाइन में एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र बन जाएगा। अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो और इसके प्रधानमंत्री है जीन कास्टक्स। इसके जो राष्ट्रपति वो इमैनुअल मैक्रोन, जो कि थोड़े दिन पहले काफ़ी हाईलाइट थे। और उसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्न में से डोमिनिका की राजधानी है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, रुसाऊ। डोमिनिका इन दिनों बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि पीएनबी बैंक का जो कर्ज का धोखाधड़ी का मामला था, इसका जो मुख्य आरोपी है मेहुल चोकसी, इसे डोमिनिका से गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि ताउते तूफान में शहीद हुए मर्चेंट नेवी के अफसर विजय सिंह भावरिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। देखिए, इनका संबंध राजस्थान के सिरोही जिले से है। ये ताउते तूफान जो आया था उसके अंदर शहीद हो गए थे। अगर मैं सिरोही की बात करूं तो सिरोही का नाम सिरानवा हिल के नाम पर पड़ा है और कर्नल जेम्स टोड ने सिरोही का मूल नाम शिवपुरी बताया है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, माउंट आबू और रसिया बालम के मंदिर के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। सिरोही में राजस्थान और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 स्थित है। और गुरु शिखर की बात करूं तो गुरु शिखर उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई में मतभेद, कई बुक्स में आप देखोगे तो 1727 और कई में आपको 1722 मिलते हैं। ऑथेंटिक बुक के अंदर इसकी जो हाइट है वो 1722 मीटर ही है। उसके बाद बात करते हैं 9वें प्रश्न की कि चूरू जिले के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार लादूराम नायक का हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था।
देखिए इनका संबंध सगेत क्षेत्र से था और ये डेरू वादक थे। और चूरू की बात करें तो चूरू जस नाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ताल छापर अभयारण्य जो कि काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद सालासर बालाजी का मंदिर जिसमें दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा है जो कि पूरे विश्व में एकमात्र है। उसके बाद कन्हैयालाल जी सेठिया जो पाथल और पित्तल के लेखक हैं के लिए चूरू जिला काफ़ी प्रसिद्ध है इन सब चीज़ों के लिए और इनका संबंध भी चूरू से ही है। उसके बाद ददरेवा जी की जो जन्मस्थली है गोगा जी महाराज जिन्हें गोगा पीर के नाम से जाना जाता है, इनकी जन्मस्थली जो है वो ददरेवा है और इनकी जो समाधि है वो गोगा मेड़ी में है जो कि हनुमानगढ़ ज़िले में है। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है कि देश की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान कंपनी कौन सी है। देखिए देश की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बालाजी क्लासेस बाय मनीष सर उसे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू गाइज, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।